हजरत उमर के जमाने में इस्लामी हुदूद 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई हैं। मावराउ नहर का इलाका भी फतह हो गया, उधर आर्मीनिया तक पहुंचे। ये थोड़े से अरसे के अंदर अजीमतों की कैसी दास्तां रकम की। इकबाल तड़प के कहता है, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हुक्मरान तो वो थे लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पे जो है वो नूर बांटने वाले। हजरत उमर दिन को तख्ते हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी, उमर की जान को रो रही हूं। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा, क्या हुआ? कहा, 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे, वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा, मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा, असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा, कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा, उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते, उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमू को फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा, तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं, अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी
नकेल पकड़ने की, और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा, आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान व शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा, इस्लाम की शान व शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजर खड़े हैं। दूर से जब देखा, कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा, धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने इस्तेकबाल किया। तो हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा, और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जराह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूं, और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे, हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुस्वा करके रख दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूज व जवाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त व ताज की, वो पेंटागून से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इन्हिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ है, हमने इन्हिराफ कर दिया। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त व ताज उससे नसीब होते हैं, और दुनिया के ऊपर हम रुस्वा होकर रह गए। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि जिस जगह से हमें इज्जत मिली थी, हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है। उस मरकज हयात को, उस मरकज जिंदगी को, उस मरकज इज्जत को हमने छोड़ दिया है, और दुनिया के ऊपर हम रुस्वा हो रहे हैं। इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा, उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा, तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा, क्या कहानी है? कहा, यही अर्ज़े तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। कहा, इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा, एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा, एक जमाना उम्र पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी, और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्त व ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुस्वा हो गए और जलील करके रख दिए गए। हमारी अखलाकी पस्ती और ज़बूहाली ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। दामने रिसालत माप को छोड़ दिया है। फिर रसवाइयां मुकद्दर नहीं होंगी तो क्या होंगी? आइए, अभी भी मौका है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, रब से भी माफी मांग लें। गुंबद खजरा के मकीन के हुजूर भी हाथ जोड़ के कहें, छोड़ के आपका दामने रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से अखुवत, आका हमसे भूल हुई, दुनिया के ठकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया, जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो, वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि
اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں، اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو پل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم ہے، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود ہے۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر
10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहां से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हुदूद बसी। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं। और कासिद को कहा ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए। फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है। तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत, उसकी बरक़ात का नुज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो मुस्कुरा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पुरनम न हो, मुफलसी का किसी घर में मातम न हो। अब्दुल्ला इब्न जदान के घर के करीब से मेरे हुजूर गुजर रहे थे कि अबू जहल ने देख लिया और हाथ में नोकीला पत्थर पकड़ा और हुजूर पे हमलावर हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि उलझाव पैदा ना हो, लेकिन ये इस बात पे तुला हुआ था कि हुजूर को अजियत दे। उस नोकीले पत्थर से हमलावर होके हुजूर को गहरे जख्म देता है, हत्ता कि हुजूर के मुबारक बदन से खून बहने लग जाता है। वहां से हुजूर सेने हरम में पहुंचते हैं और अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाते हैं। हुजूर के चचा
حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر۔ بس غصے میں بپھر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسجدیں جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں، لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سبب میں ہوں، قصور میرا ہے۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہیں، یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لیکن حضور سر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں۔ اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اور انہیں بے چینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، تو برجستہ کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیے۔ میرے حضور نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام، اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ قسمت اچھی تھی۔ بولے بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔ تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی تو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، یہ 39 میں مسلمان ہو گئے۔ بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا سامان ہوا۔ حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو، آگے بڑھے، کعبے کو غلاف کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب اور بعمر بن حشام۔ اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، اب تیری مرضی، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں۔ چاہے عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، مجھے چاہے ابو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ایک شیر دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے۔ حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40ویں کا انتظار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں۔ ادھر یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ کفار پر سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10-15-20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا۔
वो सर जोड़ के सोचने लगे, अबू जहल को कोसने देने लगे, उसने क्यों ये जुल्म किया कि उसका नतीजा ये फिर हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए कोई तदबीर करनी चाहिए, इसके लिए कोई हिकमत सोचनी चाहिए। 26 साल का नौजवान है, खत्ताब का बेटा है, नाम उमर है, अपने घर के अंदर पेचो ताब खा रहा है कि अगर यूं ही इस्लाम फैलता रहा तो हमारे बुतों के खिलाफ उठने वाला ये नज्म इतना फैल जाएगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। आबाओ अजदाद की कहानियां खत्म हो जाएंगी। ये एक नया दीन ऐसे पनपता रहा तो फिर उसको रोका नहीं जा सकेगा। कौन रोके? दिल में ख्याल आया इसका एक ही हल है कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा काम कौन करे? सोचा खुद करूंगा। उठती जवानी और ये पहलवानी का जमाना था उमर बिन खत्ताब का। आज़ा में तवानाई, तबीयत में जोश, तलवार हमाइल की। दोपहर के वक्त ख्याल आया तो कड़कती दोपहर में चल पड़े। सनसान गलियां हैं, सख्त गर्मी है, लोग दीवारों से लग के चलते हैं अगर कोई किसी को किसी मजबूरी के तहत कहीं जाना भी पड़े। लेकिन ये मस्त हाथी की तरह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इस अंदाज से तलवार हमाइल किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्ला आगे से आ रहे थे, आंखों में उतरा हुआ नशा देखा, कहानी समझ गए। ये भी मुसलमान हो गए थे लेकिन अभी ईमान जाहिर नहीं किया। कहा उमर किधर के इरादे हैं? कहा बानी इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूं, ये रोज रोज की कहानी खत्म करने जा रहा हूं। आज हमजा ईमान लाए हैं, कल कोई और आ जाएगा, फिर इस तहरीक को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नईम बिन अब्दुल्ला मुस्करा के बोले घर की खबर ली है? कहा क्या हुआ मेरे घर को? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी उस मोहम्मद की गुलाम बन गई है, तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी उसका नौकर बन गया है। बस बिफर गए। वो जो गुस्सा था वो इधर मुंतकिल हो गया, बहन के घर का रुख किया। जब दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जो कहा गया था, जो सुना था, उसका यकीन पैदा हो गया। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगे। बहन ने देखा कि भाई है, जो कुरान पढ़ रहा था उसको छुपा दिया और खुद दरवाजा खोला। बस पीटना शुरू कर दिया, मार मार के सर फोड़ दिया, खून बह रहा है। जब सर फट गया तो फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, सुन लो मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ूंगी, जो करना है करो। जब ये तेवर देखे तो उमर की हैरत इंतहा को छू गई। ये कौन सी कुव्वत है जिसने एक औरत के अंदर ये जज्बे रख दिए? कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं दूंगी। कहा कैसे दोगी? कहा पहले गुस्ल करो। उमर गुस्ल कर रहा है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई। वो खजूर की छालें, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया। उमर पढ़ रहे हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। 14वीं के चांद महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाए। महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, करम नवाजियां होने वाली हैं। उमर पढ़ते गए, आंखों के बंधन टूट गए, आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। उमर रो रहे हैं, बदन कांप रहा है। आए किस इरादे से थे, अब हालत क्या हुई जा रही है। अपनी बहन से कहा, बहनोई से कहा, जिस दर के तुम गुलाम हुए हो कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता। उमर की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए, मुझे उस चौखट पे ले चलो। कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं। तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है, हुजूर दारे अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, हजरत अरकम का घर। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी, यहां छुप करके दीन सीखते हैं। हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे, हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं।
अमीर हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो, अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा न हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजू से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर ने फरमाया कंधे छोड़ दो, कंधे छोड़ दिए गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के झटका दिया, अस्लिम उमर, उमर इस्लाम लाओ। अल्लाह अकबर। और साथ हुजूर ने हजरत उमर के दिल पे हाथ रखे, अल्लाह महदे कल्बा, अल्लाह उमर के दिल में हिदायत डाल दे। बस ये जुमला कहने की देर थी और हुजूर का हाथ फेरने की देर थी, अंदर से कुफर धुलता चला गया। और उमर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये पढ़ा कलमा तो हुजूर की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर, और सहाबा ने भी अल्लाह अकबर कहा, और इस जोर से कहा कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। अब उमर ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर होके अर्ज करते हैं, हुजूर क्या हम हक पे नहीं हैं? फरमाया हम हक पे हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो फरमाया फिर हम छुप के नमाज क्यों पढ़े? कहा कि उमर तुम जानते हो हिकमत है, इतने जो है वो हमारी तादाद नहीं, और कुफार का जोर और जुल्म और सितम। अर्ज की हुजूर हम काबतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो सफ़ें बन गई, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, एक सफ़ की क़यादत हजरत फारूक आजम कर रहे हैं, दरमियान में हुजूर चल रहे हैं। और रिवायात में आता है हजरत उमर चलते जाते हैं और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जाके वहां पहुंचे तो वहां जो सनादीदे कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते, जोदोकोब करते, जुल्म करते, सितम करते, घसीटते बाजारों में। लेकिन हजरत उमर ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने मां बाप की कमर को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था, उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरी उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक जगह एक समत से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हजरत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश व खरोश बदस्तूर मौजूद रहा। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्ते खिलाफत पे बैठा हूं, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों, फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूं, बाकी तुम्हारे लिए नरम हूं। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ली। सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में, और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज जिंदगी, आपका अंदाज मुआशरत और आपका अंदाज खिलाफत, हर लम्हा आपकी जिंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिब इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिब इल्हाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं,
आसमानों के वजीर अबू जो है वो जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। दरिया हुक्म मानते, आग निकलती है, लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दोहरा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नुज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। जब इतने इलाके फतह हो गए तो एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूं कहीं उसका हिसाब ना लिया जाए कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में मुझे जगह दे दी जाए। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं, तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तो ज़ाहिर खलीफा नहीं रहूंगा, तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है, अगर वो इजाजत दें तो मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन कर देना, और अगर वो इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके साहबजादे इन्हें उमर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम। उन्होंने आपको जिंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ 2 गज जगह मुझे भी नसीब हो जाए, तो आपने इजाजत दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें तो यहां हम कब्र उनके लिए खोद लें, वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खिदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है, इसलिए मैं इजाजत देती हूं कि यहां उमर को दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। और फिर वहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। ये कब्र मेरे हुजूर की है, 7 हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, 7 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, वेख ले जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दियां यारां दा। हुजूर ने फरमाया, एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। हुजूर ने दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ था, और जब लोगों को आते हुए देखा, उनको मुखातब करते हुए कहा, हाकाज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हम कब्रों से यूं ही उठाए जाएंगे। मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। जे शक होवी ते चल मदीने, आवेख ल जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दे यारां दा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी जरूर किया करो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के महबूब हैं,
باقی صحابی مرید ہیں، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے، اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے، اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور اسلام کے جھنڈے چار داغ عالم کے اندر لگ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔